नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और ये बहुत ही सिंसियर टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बात है छात्रों की। त्रिपुरा में आप देखोगे विश्वविद्यालयों में 800 से ज़्यादा छात्र HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 47 छात्रों की मौत भी हो चुकी है। और ये बहुत ही संगीन मामला है। ठीक है कि कैसे ये चीजें स्प्रेड हुई या फिर ये स्प्रेड करवाई गई हैं और क्या वहां की सरकार कह रही है। अब बच्चे वहां पर त्रिपुरा छोड़ करके बाहर हायर स्टडीज के लिए जाने लगे हैं। उनका कहना है कि वो त्रिपुरा में नहीं रह सकते क्योंकि ये हर जगह फैल रहा है, ये स्कूलों तक पहुंच गया है फैल करके। तो ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्प्रेड हो चुका है, जो कि वाकई एक चिंताजनक विषय हो जाता है हमारे लिए। तो इसी पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि ये मामला कैसे इतना स्प्रेड हो गया, सरकार क्या कर रही थी और कैसे HIV से बचा जा सकता है, उसके लक्षण क्या है और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। चलिए सूचना देख लेते हैं क्या है। तो सूचना है कि UPSC और PCS का हमारा बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो ऑफर है ये आपका 5 से 12 जुलाई तक वैलिड रहेगा। तो जो भी बच्चे इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं, जल्द से जल्द इसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। अब आ जाते हैं अपनी न्यूज़ पर। न्यूज़ क्या थी? HIV इन्फेक्शन। ये बहुत बड़ा केस है। फर्स्ट टाइम इंडिया में इस तरीके का कोई केस आपको देखने को मिलेगा जहां पर यूनिवर्सिटी के छात्र इन्वॉल्व हैं, स्कूल के छात्र यहां तक इन्वॉल्व हैं और इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हो रही है और लोग त्रिपुरा छोड़ करके बाहर एडमिशन लेने जा रहे हैं। कारण क्या है? सिर्फ HIV है। ठीक है, तो इस राज्य में 800 से ज्यादा छात्र HIV पॉजिटिव हैं। 47 छात्रों की मौत हो गई है। क्या है लक्षण और बचाव, इसी की आज हम बात करेंगे। चर्चा में क्यों है? क्योंकि राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, जिसको हम कहते हैं टिसैक्स, ठीक है, इसको टिसैक्स भी कह सकते हो आप। इसके मुताबिक त्रिपुरा में HIV से अब तक 828 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 47 छात्रों की मौत भी हो गई है। कई छात्र उच्च शिक्षा के लिए देश भर के प्रतिष्ठित जो संस्थान है वहां पर पढ़ाई करने के लिए त्रिपुरा से बाहर भी चले गए हैं। यही इसका मेन कारण है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो HIV पॉजिटिव थे उसमें से भी बहुत बच्चे क्या है बाहर चले गए हैं। तो अब देखिए कि ये जो चीजें हैं ये इंडिया से बाहर भी स्प्रेड होंगी जाकर के। ठीक है, त्रिपुरा एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने 220 स्कूलों, यहां जब स्कूल इन्वॉल्व हो रहा है इसमें तब ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कि 220 स्कूल इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और 24 यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जहां पर वहां के बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं HIV से, जहां पर बहुत सारी छात्राएं शामिल हैं, साथ ही साथ बहुत सारे छात्र भी इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, इनकी पहचान की गई है। यहाँ पर ये बात निकल करके सामने आ रही है कि ये जो यूनिवर्सिटी के छात्र थे वो नशीले इंजेक्शन लेते थे। इंजेक्शन के थ्रू ये बीमारी जो है वो फैली है क्योंकि किसी ने एक ने इंजेक्शन लगवाया ड्रग्स का, उसी के इंजेक्शन को दूसरे ने यूज़ किया। और आप सभी जानते हो कि जब हम इंजेक्शन या खून आपका इस साइड मतलब आप ट्रांसफ़र करते हो या फिर गलती से कोई जिसने यूज़ किया है जिसको HIV है और आप उसे यूज़ कर लोगे तो ऑफ कोर्स क्या होगा, आपको ये संक्रमण हो जाएगा। ठीक है, या फिर HIV पॉजिटिव आपको खून चढ़ा दिया जाए तो आपको HIV हो जाएगा। आपको एक आज इस टाइम में मूवी का नाम है लाल रंग करके मूवी है, रणदीप हुड्डा की मूवी है, जिसमें वो ब्लड जो होता है वो पूरा सप्लाई करता है मार्केट में और उसका साथ एक पार्टनर होता है वो भी ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है कि उसके अंदर की इंसानियत भी खत्म हो जाती है। फाइनली एक बाबा होते हैं जो HIV पॉजिटिव होते हैं, उनका खून ले लेता है और सबको चढ़ा देता है जाकर के। तो हर इंसान HIV पॉजिटिव हो जाता है। तब इस केस का फाइनली खुलासा होता है और पता चलता है कि HIV पॉजिटिव जो खून है वो सेल किया गया था इनलीगली। हाँ, तो ये पूरा काम इनलीगली हो रहा होता है। तो आई होप आपको उस मूवी से आप कनेक्ट कर पाओगे। तो ये पूरा कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आपकी इस पर क्या राय है आप जरूर मुझे बताइए, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव केस हो जाता है कि स्कूलों में ये बीमारी फैल रही है। ठीक है, कॉलेज हम समझ सकते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट है, वहां पर उन्होंने भाई ऑफ कोर्स इंजेक्शन लिए हैं, इन सारी चीज़ें ली है। लेकिन ये कॉलेज स्टूडेंट्स जब छात्रों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, छात्राओं के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तब मामला संगीन हो रहा है। ठीक है, तो नशीली दवाओं का सेवन करते थे, इसी वजह से ये जो संक्रमण है ये मुख्यतः बढ़ा है, ऐसा वहां पर जांच में पाया गया। कारण क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं कुछ साजिश के बिंदु भी आपको दिखाई देंगे कि लोगों ने जानबूझकर किसी से अपनी पर्सनल रंजिश निकाली और उसके बाद आगे ये चीज़ें स्प्रेड होती रही। HIV के इस टाइम रोजाना 5 से 7 केस आ रहे हैं, वहां पर स्कूल से भी आ रहे हैं और कॉलेज से भी आ रहे हैं। हालिया डाटा से पता चला है कि रोजाना 5 से 7 नए मामले आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में 164 स्वास्थ्य सुविधाओं में डेटा एकत्र किया गया है।
जो आपके टिसैक्स के अधिकारी हैं वो बताते हैं कि मई 2024 तक त्रिपुरा में HIV संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 8,729 हो गई है। कैन यू इमेजिन दिस कि स्कूल के छात्र इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें कॉलेज के छात्र इन्वॉल्व हैं, इसमें आम जनता भी इन्वॉल्व होती जा रही है और अब यहाँ पर 8,729 मामले हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये कितना तेजी से त्रिपुरा में स्प्रेड हो रहा है। अगर आप त्रिपुरा से मुझे देख रहे हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि वहाँ की स्थिति क्या है, क्या वाकई यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और अगर ये मामला था तो क्या ये मामला था, क्योंकि आप लोकल में हो, आप ज़्यादा से अच्छी चीज़ों से मुझे बता सकते हो कि क्या ये मामला वहाँ पर रहा है। ठीक है, इसमें 5,674 लोग जीवित बताए गए हैं, जिसमें से 4,570 पुरुष हैं और 1,103 महिलाएं हैं और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर मामलों में संक्रमित पाए गए बच्चे संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ये संपन्न परिवारों की एक दुर्भाग्य मैं कहूँ कि वो जब संपन्न हो जाते तो शायद अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। हम BMW के केस देख रहे हैं, जाकर के ठोक दी, हम लैम्बोर्गिनी के केस देख रहे हैं, पी करके चला रहे हैं, ठोक दी, किसी इंसान की जान चली गई। अब यहाँ पर ये बच्चे जो इस तरीके से ड्रग्स नशा ले रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आता उनके पेरेंट्स क्या करते हो आप लोग। भाई संपन्न इसलिए होते हो कि अपने बच्चों को आपको बिगाड़ना है एंड देन उनको कुछ करना नहीं पड़े। आई थॉट कि अगर आप बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग कर रहे हो तो आपके संस्कार भी उतने ही अच्छे होने चाहिए ताकि आपके बच्चे को पता हो कि कहाँ पर हमें क्या स्टेप लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर ये जब चीजें बताई जाती हैं, स्पेशली मेंशन किया जाता है कि वो बच्चे संपन्न परिवार से आ रहे थे, तब एक क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आज हम न्यूज़ देख रहे हैं अपने आसपास तो हमें लगता है क्या संपन्न परिवार के जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या इसी टाइप के होते हैं, क्या बिगड़ाल टाइप के होते हैं, क्या उनको कोई संस्कार या फिर ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। चलिए ये तो उनका पर्सनल मामला है, हम क्या ही कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक चिंता का विषय है। ड्रग्स लेने और दूसरी सुई के इस्तेमाल के कारण भी HIV संक्रमण का जोखिम बढ़ता है। देख लेते हैं HIV संक्रमण के कारण क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है असुरक्षित यौन संबंध यदि कोई स्थापित करता है तो यहाँ पर आप देखोगे कि HIV हो सकता है। दूषित सुई, जिसको HIV है उसका इंजेक्शन किसी को लगा दिया गया है तो उसको भी HIV हो जाएगा। सिरिंज के इस्तेमाल या संक्रमित व्यक्ति के खून के जरिए एक दूसरे में ये संक्रमण फैलता है। HIV के कारण शरीर की इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो जाती है जिससे अन्य संक्रामक बीमारियां आप पर हावी हो जाती हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं HIV संक्रमित होने के लक्षण क्या है। देखिए इसके लक्षण आपको कभी भी तत्काल पता नहीं चलेंगे, या आपको एक वीक बाद जाकर के पता चलेगा कि आपको HIV है और एक वीक में आपको कुछ कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि आपकी बॉडी में इस तरीके के रैशेज आने लगेंगे। ठीक है, आपको फीवर आने लगेगा, बुखार होगा, जोड़ों में दर्द होगा और शरीर पर चकत्ते पड़ने लगेंगे। इस स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना है और तुरंत दिखा करके आना है कि कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं है, क्योंकि भारत में आप देखोगे HIV के बहुत ज़्यादा मामले आते हैं और लोगों की डेथ भी होती है। HIV का प्रॉपर कोई टीका नहीं है अभी तक जिससे बचाया जा सके लोगों को, बट हाँ नॉर्मल एक इंजेक्शन और ये सारी चीज़ें हैं जो वो लगाई जाती हैं जिससे कहा जाता है कि हम इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति अब किससे नहीं फैलता, कई सारे लोगों को ये रहता है कि जो HIV अगर किसी को है उससे अगर हमने हाथ मिला लिया, उसके साथ खाना खा लिया तो हमें HIV हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस व्यक्ति के साथ हाथ भी मिला सकते हो, उसके साथ घूम भी सकते हो, उसके साथ एक प्लेट में खाना भी खा सकते हो, उस एक ही गिलास में आप दोनों पानी भी पी सकते हो, उसके साथ खेलने में, उससे गले लगने में, यहाँ तक कि उसको किस करने में भी आपको HIV नहीं होगा। ठीक है, वहीं मच्छर और कीड़े मकोड़े से ये नहीं फैलता है और ना ही यह हवा या पानी के जरिए फैलता है। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इससे जो हमारा संक्रमण है वो फैलता है, क्योंकि अगर हम किसी के साथ चलेंगे, हाथ मिलाएंगे तो वो बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपका उनके साथ कोई यौन संबंध है तो आपके अंदर HIV आएगा, या फिर उनकी निडल यूज करी गई है किसी HIV व्यक्ति पर और आप में लगा दी गई है तो आपके अंदर ये HIV संक्रमण आ सकता है। इन दो स्थितियों में ही, बस, बाकी नहीं। HIV संक्रमण से कैसे करें बचाव। देखिए HIV संक्रमण को रोकने के लिए कोई टीका नहीं है, जैसे मैंने बताया कि कोई टीका नहीं है, खाली कुछ दवाओं से इसे कम किया जा सकता है। HIV एड्स का कोई पुख्ता इलाज भी नहीं है, कुछ उपायों का पालन करके खुद को और दूसरों को संक्रमण से बचाया जा सकता है। ठीक है, संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है कि सुरक्षित यौन संबंध बनाएं और सुनिश्चित करें कि इंजेक्शन जो आप ले रहे हैं वो हर बार साफ किया गया है और नई सिरिंज का इस्तेमाल किया गया है। जब हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो बाकायदा आपको गौर करना है कि ये जो इंजेक्शंस हैं वो नए होने चाहिए, दोबारा रीयूज नहीं होने चाहिए। गर्भवती में संक्रमण की यदि पहचान हो जाती है, कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो संक्रमित है HIV से, यदि समय रहते पता चलता है तो उसके बच्चे को संक्रमण से बचाया जा सकता है, उसको संक्रमण फिर नहीं होगा।
ये थी आज की महत्वपूर्ण न्यूज़ जिस पर हमने बकायदा डिटेल में चर्चा करी। आपकी इस पर क्या राय है कि जब ये मामले स्कूलों तक पहुंच रहे हैं, आम जनता तक पहुंच रहे हैं, चलिए हम कॉलेज तक इसको मान लेते हैं कि वो सीनियर बच्चे हैं, लेकिन जब ये नॉर्मल लड़कियों को, 16-17 साल की लड़कियों को, 18 साल की लड़कियों को, 17 साल के बच्चों को यदि ये HIV संक्रमण हो रहे हैं तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर बाकायदा जांच होनी चाहिए, टीम बैठनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये मामले कैसे फैले और ज़्यादा से ज़्यादा ये यदि बच्चे बचाए जा सकते हैं तो उनको बचाना भी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।